नमस्कार। जय श्री राम, जय भीम। मैं पूर्व में भी दलित समाज के बारे में, अति पिछड़ा समाज के बारे में एक वीडियो जारी कर चुका हूँ। आज पुनः एक वीडियो, पूर्व का जो वीडियो था वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए आज पुनः अपने इस वार्ता में मैं उसको जारी कर रहा हूँ। हमारे दलित समाज, जो पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा है, इन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। और मैंने पूर्व में भी कहा कि तो झूठे, दो ढोंगी, दो छल कपट वाले नेताओं के कहने पर वोट नहीं दिया। उनमें एक छल कपट करने वाला नेता है कांग्रेस का, जो तथाकथित युवा नेता है, एक संविधान की डुप्लीकेट कॉपी लिए घूमता है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को हराने वाली कांग्रेस है। 1952 का प्रथम चुनाव, उसमें उत्तर बम्बई से बाबा साहब अम्बेडकर को, भीमराव जी अम्बेडकर को, और चुनाव में कांग्रेस ने सामने कैंडिडेट खड़ा कर और हरवाया। इतना ही नहीं तो प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने खुद ने वहाँ जाकर भाषण देकर बाबा साहब को हरवाया। और उसके बाद उपचुनाव नागपुर 2054 में भी बाबा साहब को हरवाया। अब झूठी संविधान की कॉपी लिए घूम रहे हैं। संविधान को खतरा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है बोलते हैं। और दलित समाज को, एसटी समाज को झांसा दिया कि माननीय मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, बदल देंगे, हमारा आरक्षण खत्म देंगे। माननीय मोदी जी ने संविधान को प्रणाम करके और दंडवत प्रणाम करके और संविधान की शपथ ली है, कभी आरक्षण खत्म नहीं होगा जब तक खुद दलित समाज के लोग, एसटी समाज के लोग चाहेंगे, जब तक यह आरक्षण समाप्त नहीं होगा। एक बात, एहसान भूल जाते हैं हम लोग। माननीय मोदी जी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोरोना काल से लेकर देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में, फ्री में राशन दिया, और बहुत बड़ा पार्ट उसमें दलित समाज को मिला। और इतना ही नहीं है तो मुफ्त में टॉयलेट, जिसको शौचालय कहते हैं, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में गैस सिलेंडर और मुफ्त में मकान दिए। यह सब एहसान दलित समाज क्यों भूल गया? दलित समाज के उन छली कपटी नेताओं को भी सोचना चाहिए, और उन दो युवा नेता, जो अपने आप को युवा कहते हैं, युवा है नहीं, जो 54 वर्ष का हो चुका, काय का युवा नेता, कांग्रेस का नेता, लेकिन उनके छल कपट में आकर के जिस ढंग से दलित समाज ने और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, और उत्तर प्रदेश की एक विशेषता और, जो जिस मजहब के लोग, जिन जातियों के लोग दलित समाज के बेटियों से, बहनों से, माताओं से अश्लील हरकतें करते हैं, बलात्कार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उस मजहब के लोगों पर कहने पर और उस जातियों के कहने पर दलित समाज ने समाजवादी पार्टी सपा को और कांग्रेस को वोट दे दिया। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जिन जातियों के लोग और मजहब के लोग इन बहन बेटियों को छेड़ते हैं, बलात्कार करते हैं, वो तो करते हैं, साथ में इनकी ज़मीनों पे भी जबरन कब्जा कर रखा है, और इनको मजदूरी भी ठीक से करने नहीं देते, और उन्हीं जाति और उन्हीं मजहब के कहने पर दलित समाज ने वोट दे दिया। ये बहुत आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य और दुख की बात, भूल गए अपनी बहन मायावती को। ये योग्य बसपा के नेता है, हमारे से मतभेद रखती होंगी, लेकिन लोकतंत्र में कोई योग्य है तो योग्यता की हम प्रशंसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको भी वोट दलित समाज ने नहीं दिया। 80 की 80 सीटें बसपा की पार्टी, माननीय मायावती, हमारी बहन मायावती हार गई। यह भी दुख की बात है। इन शब्दों के साथ हमको समझ में आ जाए, दलित समाज को मेरी बात पर विचार करें, गौर करें। पुनः जय भीम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।